अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव या एकेडमी। ये हमारा पीपीएससी पास पेपर्स का सेशन चल रहा है जिसमें हम क्वेश्चंस को अलॉन्ग विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर 9 है और इसमें पेपर है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस पार्ट 4। क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। तो ही वाज जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक तो ये है कि ये ओनली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। इनका जो खौफ था 1999 का, ये फेमस है, जिसमें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा। इसके अलावा उसकी एग्जैक्ट डेट इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 12 1999। और कारगिल वॉर जो इनके टन्योर में हुई उसको शामिल किया है। उसकी स्टार्टिंग डेट इंपॉर्टेंट है, एंडिंग डेट इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के अंदर इसको ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। और परवेज़ मुशर्रफ की रिजाइनिंग डेट जो है वो अगस्त 18 2008। Next question है where are the Angel Falls located? Venezuela. Additionally, we have some important waterfalls like Victoria Falls, ज़ैम्बिया के अंदर मौजूद है, जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया दोनों में। इगाउजू फॉल्स हैं अर्जेंटीना ब्राज़ील में, नायागरा यूएसए कनाडा। एंजल फॉल्स वेनेजुएला जो यहाँ पे पूछी गई है, ये दुनिया की लार्जेस्ट फॉल्स है। इसके अलावा योजमाइट फॉल्स, ये सारी फॉल्स जो हैं वो डिफरेंट पेपर्स में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रहमान चुगताई वाज फेमस इन पेंटिंग। पाकिस्तान के कुछ फेमस पेंटर्स के नाम यहाँ पे शामिल किए हैं। अब्दुल रहमान चुगताई हैं, सादिकैन हैं, एना मोल्का अहमद हैं, और ये इनकी पिक्चर भी है अब्दुल रहमान चुगताई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the value of underscore 1 9/16। अच्छा, ये 3/4 बनेगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये है कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से ये अंडरस्कोर 9/16 आता है। तो 9/16 का सेपरेट जो है वो अंडरस्कोर करेंगे उसको, तो वो 3 और 4 बनेगा। तो यही इसका आंसर है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 25 टॉयज कॉस्ट 500 व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 75 टॉयज। तो 1500 बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है कि हमें इसको फाइंड करने के लिए एक टॉय की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक टॉय की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम 25 टॉयज़ की जो प्राइस यहाँ पे दी गई है 500, उस पर उसको डिवाइड करेंगे तो एक टॉय की कॉस्ट आएगी 20। फिर उस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो 1500 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन सीरीज। तो ये एक सीरीज है, इसका मिसिंग नंबर नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताया गया कि यहाँ पे जो पैटर्न अपीयर हो रहा है वो रेपिटेशन ऑफ कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, और वो फिर जो है वो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स में नेक्स्ट 99 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर, अगेन सीरीज का क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसमें जो पैटर्न है वो डिक्रीज होता जा रहा है, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, एंड सो ऑन। लाइक 60 से 59 बना, फिर 2 माइनस किया तो 57, फिर 3 माइनस किया 54। तो ये इस तरह सो ऑन चलता जा रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो 5 को माइनस करने से 45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर टू हिज ईस्ट देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही इन रिलेशन टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो ये नॉर्थ बनेगा। तो यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिखाया गया। इसको यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन भी करके बताया गया है कि अगर 3 किलोमीटर ईस्ट पे चलेगा, फिर वो इसकी सारी जो असम्पशंस हैं उनको फिलफिल करने के बाद फिर जो है ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ की तरफ मूव कर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 4 मीटर हाइट। व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स। अच्छा जी, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स में मालूम करना है, और रेक्टेंगुलर रूम है तो रेक्टेंगुलर को की जो उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। लेंथ को, विड्थ और हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 6, 5 एंड 4 थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो 120 क्यूबिक मीटर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 28 मीटर्स आर 7 सेकंड्स। व्हाट इज टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। 243 सेकंड्स बनते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन गिवन है। जो है 1 किलोमीटर रेस का मतलब है 1000 मीटर्स रेस, जो कि 7 सेकंड्स के अंदर जो है वो बीट करके फिनिश करता है एक बंदा। तो दूसरे बंदे का जो है वो डिफरेंस पूछा गया। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो एक तो ये है कि उसका जो 28 मीटर्स है उनको 7 सेकंड्स पर डिवाइड कर किया जाएगा, तो मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आएगी। तो फिर उस मीटर पर सेकंड से
हम जो है वो दूसरे बंदे की स्पीड जो है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाया गया और ये बनता है 243 सेकंड्स या फिर बनेगा 4 मिनट्स 3 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरान मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ही हैड अ लॉस ऑफ 25% ऑन द कैपिटल ही हैड एट द बिगिनिंग इन द सेकंड ईयर, व्हाट इज हिज ओवरऑल लॉस। अच्छा जी, पहले साल तो वो 20% प्रॉफिट बनाता है और दूसरे साल जो है जो प्रॉफिट उसका दूसरे साल के शुरू में होता है ना, उस पर 20% लूज करता है। मतलब प्रॉफिट पर नहीं बल्कि कैपिटल पर, जो सेकंड ईयर का कैपिटल होता है उस पर 25% लॉस करता है। तो वो पूछ रहा है ओवरऑल लॉस उसका कितना होगा, 10% होगा। कैसे होगा, यहाँ पे सोल्यूशन है कि ईयर 1 का 20% प्रॉफिट है, ईयर 2 का 25% लॉस है, तो इसका मतलब ये है कि 120% जो है वो ओरिजिनल कैपिटल हो गया। अगर हम एज्यूम करें कि 100 जो है उसका ओरिजिनल कैपिटल था, पहले साल जब उस पर प्रॉफिट हुआ 20%, तो वो हो गया 120। अब 120 पर हमने 25% लॉस कैलकुलेट करना है। तो वो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये उसका यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा के बताया गया है। ओरिजिनल को जो है 1.2 जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था उसके साथ, और फिर दूसरे साल का जो लॉस था वो 0.75, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 90% बनता है। तो इसका मतलब यह है कि उसका जो लॉस है वो 10% हुआ। Rashid buys 3 books for 16 each and 4 books for 23 each. What will be the average price of books? That is 20. क्वेश्चन है जी, सोल्यूशन इसका गिवन है कि थ्री टोटल कॉस्ट जो बनती है 3 बुक्स की वो 48 बनती है, 4 बुक्स की 92 बनती है, और ओवरऑल जो टोटल जो कॉस्ट है वो 140 बनती है, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स 7 बनती हैं। तो टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ बुक्स पर डिवाइड करेंगे तो हर एक बुक की एवरेज प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है। इसको यहाँ पे सिंपल सॉल्व करके दिखाया गया। पहले उसको 0.8 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 2007 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिखाए भी गए हैं। कौन से फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? विंडोज, जिसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर्स हैं वो बिल गेट्स और पॉल एलन है। मैक ओएस, ये जो है इसको मैक ओएस कहते हैं, ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन का है जिसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। लाइनक्स भी एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लाइनस टॉरवल्ड्स ने बनाया था, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स जो 1969 को बना था बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, ये जो है डेनिस रिची की वजह से फेमस है। इसके बारे में क्वेश्चन जब आता है तो डेनिस रिची को एज अ फाउंडर पूछा जाता है वेरियस पेपर्स में, जो कि बेल लैब्स के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीटेड फाइल्स कैन बी रीस्टोर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। रिसाइकल बिन से भी रिस्टोर हो सकती हैं, बैकअप फाइल्स से भी, और फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर भी होता है उससे भी इसको जो है वो रिस्टोर किया जा सकता है। वी हैव सम अदर डिटेल्स जो कि यहाँ पे गिवन है कि डिलीटेड फाइल्स को हम कहाँ कहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकल बिन से भी, विंडोज़ में रिसाइकल बिन होता है यूजुअली, और मैक के अंदर जो है वो ट्रैश नाम से होता है। बैकअप फाइल्स का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है और फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिस तरह रिकोवा है, ईज यूएस है, डाटा रिकवरी विजर्ड है, तो इस तरह। Next question है, URL is an abbreviation of Uniform Resource Locator. Additionally, we have information like CPU की full form important है, RAM की full form ROM, GPU, OS, UI, HTTP, FTP. Next question है, a software program that controls a piece of hardware is called. Additionally, we have some other terms like firmware. ये एक ऐसा होता है जो परमानेंटली स्टोर्ड सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर। जिस तरह अगर एक फ्रिज होगी तो उसका एक परमानेंट सॉफ्टवेयर होगा, अगर हम उसके डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करना हो तो उसके सॉफ्टवेयर से करना होगा, तो वो एक परमानेंटली स्टोर्ड हार्डवेयर की एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि एक प्रिंटर जो होता है ना उसके अंदर एक परमानेंटली स्टोर्ड होता है उसका सॉफ्टवेयर जो कि उसको चलाने के काम आता है। वो वही फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके होते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। इसी तरह डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जो कोई भी डिवाइस सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है तो उसको चलाने के लिए एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर होता है। और यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आम जनरल यूज़ के लिए मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट टूल्स के तौर पर कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, उनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहा जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आम पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, वेरियस पर्पसेस के लिए, जो आमतौर पर एप्लीकेशन की सूरत में हमें मोबाइल्स में भी नज़र आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू www पेजेस सच एज गूगल याहू इज। वेब ब्राउजर होता है जो इस तरह के पेजेस को देखने के काम आता है। तो जो फेमस वेब ब्राउजर्स हैं, यहाँ पे वेब ब्राउजर की डेफिनेशन भी दी गई है और साथ एग्जांपल्स भी गिवन है, और एग्जांपल्स भी इंक्लूड हैं यहाँ पे। कुछ गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो यहाँ पे जो चीज़ पूछी जाती है बेसिकली वो इस तरह से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बूट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू स्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो बूटिंग जो होता है इसका मतलब होता है स्टार्ट करना कंप्यूटर को। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लोड होता है, विंडोज लोड होती है और उसके बाद फिर जो है वो सिस्टम चलने के काबिल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अकोस्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। एडिशनली वी हैव सम फील्ड्स ऑफ स्टडी। ऑप्टिक्स क्या होती है, फोटोनिक्स क्या होती है, वेव मैकेनिक्स क्या होती है, सिस्मोलॉजी क्या होती है। तो ये था हमारा आज का सेशन। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक एंड डिस्क्रिप्शन